तो तमाम भूमि विवादों में घिरे रहे कौना खामा पोखर के पूर्व प्रधान रोशन अली उर्फ हक्कू प्रधान व उनकी पत्नी वसीला की हत्या कर दी गई। आज सुबह 7 बजे जब सूचना मिली कि रोशन अली अपने कमरे के आगे बरामदे में चारपाई के बगल में औंधे मुँह पड़े हुए हैं, चेहरे पर खून लगा हुआ है, तो वहीं उनकी पत्नी वसीला घर के सामने ही 10 मीटर दूर द्वार पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वहीं पर एक तकिया और एक गमछा भी पड़ा हुआ था। देखने से प्रतीत होता है कि गमछे से गला घोट करके बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम व फॉरेंसिक ने जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं। बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एसपी राहुल भाटी ने बताया कि प्रथम दृष्टया संपत्ति विवाद हो सकता है जिसके कारण हत्या हुई हो। जांच टीमों का गठन कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। बहुत जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। इकौना खामा पोखर निवासी रोशन अली खान की उम्र करीब 75 से 80 साल के बीच में बताई जा रही है। करीब 20 साल पहले ये प्रधानी जीते थे। खामा पोखर गांव से प्रधान थे पहले के। रोशन अली की पहली पत्नी का इंतकाल होने के बाद उन्होंने वसीला नाम की महिला से दूसरी शादी की थी। वसीला की उम्र करीब 65 साल बताई जा रही है। रोशन खान ने कुछ ज़मीन वसीला के नाम भी कर रखा था, जिसको लेकर के कई बार विवाद और बैनामा कोर्ट कचहरी का मामला भी सुनाई पड़ता था। अगस्त के महीने में भी कौना बाजार में स्थित एक दुकान का मामला भी उठा था, जिसमें 3 लोगों पर वसीला ने आरोप लगाया था कि उनकी ज़मीन को कुछ लोगों ने बैनामा करा लिया है। वहीं आपको बता दें कि मृतका वसीला की पहले शादी समगड़ा में हुई थी, जिनसे 2 लड़के हैं। उनके भी परिवार का आना जाना खामा पोखर गाँव में लगा रहता था। मृतक रोशन खान के पास करीब 70-80 बीघा कीमती ज़मीन व खेत है, जिसका कुछ हिस्सा बताया जा रहा है कि वसीला ने बेच दिया था। यही सब संपत्ति की विवाद में हत्या के पीछे मुख्य वजह हो सकती है। बहरहाल वसीला और रोशन खान की हत्या एक रहस्य बनी हुई है और पुलिस को इसका पर्दाफाश करना है। हत्यारा कोई भी हो सकता है, चाहे वो इनके घर का हो, कोई सगा लगा हो या कोई बाहरी भी हो सकता है। फिलहाल हत्या के शक की सुई अभी उन्हीं लोगों के ऊपर घूम रही है जिनसे ज़मीन का विवाद था। दोनों के मरने का किसको फ़ायदा होने वाला है, उसके ऊपर शक की सुई घूम रही है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है और हत्या किस वजह से की गई है और हत्यारा आखिरकार कौन है। इन सारे सवालों का जवाब अब श्रावस्ती पुलिस को देना है। सुबह 7 बजे जब हम लोग पहुंचे तो देख करके पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वसीला जो है घर से 15 मीटर दूर बगल में बरामदे थोड़ा सा द्वार है, द्वार पर पड़ी हुई थी और वहीं पर एक तकिया मिला है, गमछा मिला है। खून पूरा जो है उनका चेहरा जो है खून से लथपथ है। संघर्ष के निशान है। ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि यदि किसी ने वसीला को मारने की कोशिश की होगी तो उसके साथ में संघर्ष हुआ होगा। वहीं आपको बता दें जो हक्कू प्रधान हैं वो अपनी चारपाई से नीचे पड़े हुए थे औंधे मुँह, और उनके भी मुँह से सर से खून निकल रहा था। ऐसा लगता है कि किसी ने साजिश करके गला घोट करके दोनों लोगों की हत्या कर दी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार दोनों लोगों को मरने से किसको फ़ायदा होता है। लेकिन 90% ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ज़मीन को लेकर के, खेत को लेकर के, भूमि विवाद को लेकर के ही किसी ने साजिश करके हत्या की है और दोनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था वसीला को लेकर के। कई बार कई लोगों पर आरोप लगे, कई लोगों ने ज़मीन बैनामा करा लिया है। कई लोग ये कहते थे कि इनके पास ज़मीन है, खेत है, तो ऐसे लोगों को बैनामा करते रहेंगे। संभवतः ये भी हो सकता है कि हत्यारा कोई परिवार का ही निकले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने हत्या करवा दी हो। बहुत सारे सवालों के जवाब जो है पुलिस को देना है। फॉरेंसिक की टीमों ने वहाँ पर पहुँच करके ज़रूरी साक्ष्य सबूत जो कुछ इकट्ठा किया है। एसपी राहुल भाटी ने कहा है टीमों का गठन कर दिया गया है, खुलासा कर दिया जाएगा। कौना के खामा पोखर गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध मौत हुई है। चेहरे पर खून वगैरह लगा हुआ है। सर क्या लगा है, क्या हुआ है? देखिए, आज दिनांक 23 नवंबर 2025 को थाना इकौना क्षेत्र के खामा पोखर गांव में सुबह 7:30 बजे थाना इकौना को सूचना प्राप्त हुई कि 2 दंपत्ति पति और पत्नी की डेड बॉडी मिली है। मौके पर सारे उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं और घटना का शीघ्र ही अनावरण कर लिया जाएगा। थाने पर टीम बना दी गई है और जो प्रथम दृष्टया बात आ रही है, इनका ज़मीनी विवाद की वजह से इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। बाकी जो भी घटना के जो मुख्य और रियल कारण होंगे उनका जल्द ही अनावरण कर लिया जाएगा। किसकी मौत हुई है? मोहम्मद रोशन खान, ये वसीला था। कौन है आपके? माता पिता। अच्छा, कल परसों आप लोग समगड़ा से चल के आए थे हैं? कौन कौन आया था? हम नहीं आए थे, मेरा भाई चाहे आया हो। कौन भाई है? वो नसीब। बुलाओ उसको। नसीब
बाबा अब के पूछी अरे हमारे भाई अरे हमारे भाई गड़िया कौन हो रहा हो? राइडर गाड़ी रिंकू निकलवा दिया इनको दो बच्चन का यहाँ पुरानी वाली जो जो नई वाली आई है उनके बच्चे से लूट लूट खाई नहीं उसके बाद में है तब ये हमारे मुहारे करे कला कराई नहीं सब है। किसने किसको गाड़ी निकलवा दिया नहीं समझे? नसीब को निकलवा मुसीब को निकलवा। मुसीब कौन है इनका? मुसीब इनके लड़का है बड़ा, पहली पत्नी का लड़का। हाँ, नहीं पहली पत्नी के ना वसीला का है? वसीला के पत्नी वसीला का लड़का का है? लड़का है। क्या किसने गाड़ी निकलवा दिया? ये रिंकू निकलवाई सी बताओ कहा था उनके लड़के कि हमें वफर मा दी सी और जब रोज के फोन के संपर्क कर रही वो करत रहे कि आओ यहाँ पैसा हमें गाड़ी लेके दो तब वो निकलवाई के गाड़ी दी हिस्सी है। उसके बाद में हमारे सास लुकान लुकान घूम रही उनका कह रहे हैं कि तू आओ तो वो लुकान घूम रही करी तू मराई डरी हो अपने लड़का कहें कह रही कि मराई डरी हो। तब एक रोज हम लड़ाई के लिए हम कहने कि तूने मराई हमसे ज़्यादा तुम हाथ हो तो के ऊपर तो वसीला के कितने लड़कियां हैं? दो लड़कियां। दोनों को गाड़ी दी कि एक को दी है? दो कहीं गाड़ी दी। दोनों का दी नहीं? हाँ दोनों का गाड़ी दी है। राइडर गाड़ी इनको ऐसी है। तो वसीला को जानकारी थी? हाँ जानकारी रहा उनका जानकारी रहा। और ये दोनों लड़के हैं यहाँ पे? दोनों लड़के अब पता नहीं आए हैं साहब कि ना भैया ना आए हैं हमारे दूध मिला है पुरानी वाली का पुरानी। ये बताइए आपके सास ससुर की मौत हुई है और खून से लथपथ हैं, सर पे चोट लगी है, खून निकल रहा है, क्या हो सकता है इनके साथ? अब उनके मुकदमा चलत रहा सर और दुकान करे बारे में यहाँ तो वही करे बारे में है वो करी नहीं है। किससे मुकदमा चल रहा था? रिंकू से। और किसी से कोई विवाद? और तो कोई से नहीं है वो रिंकू रहे जिन दुकान गड़प कैली ही है वही से चलत रहा। कहाँ की दुकान है? अकौना के। महंगी दुकान है क्या? हाँ महंगी है दुकान। कैसे उन्होंने ले लिया? अब वो ले लिया हमारा ससुर गए रहे उनके नाम से लिखावे तो कहीं वही अपन लगाए रहे साथे अपने नाम से कराए ली वही करे बारे में अपन लफड़ा चलत रहा मुकदमा कह दी न। अब वही से उनका ढूंढा तो रहे अपने पास हम लेटाए रहे उनके सेवा पानी करे रहा। अब चले गए कहीं कि हम आज हुए लेट गए। कितने दिन पहले हुआ था?
4 महीना हो गया। नहीं नहीं, पहले कहाँ लेटते थे? पहले हमारे यहाँ घर पर लेटर उनके सेवा पानी कर रहा तो हमारे घरे अब कहाँ जहाँ बॉडी मिली हो किसका घर है? उन्हीं के घर है, कहीं ना अपने घरे हम रही बाए। कई दिन पहले कहीं? अब कल कहीं कि हम अपने घरे रही बाए। नहीं, और सुनने में आया है कि कोई आया था बाहर से, उनकी पतों की अब कौन पतुआ परसों आई रही, उनके पूत पतुआ आए रहे। झगड़ा भी हुआ था? हाँ, झगड़ा वगड़ा ना आया, का बतवाने का नहीं बतवाने, वही ठिन अपन हम छत पर रही धान बटवरी तरह हुआ उन्हीं करे छत पर, तो हुआ से खाली हम देखे कि आए हैं का बोले कल परसों नरसों 3 दिन के अंदर कितने लोग मिलने आए हैं बाहर के लोग जो आपके गांव के नहीं हैं? बस उन्हीं से आए हैं जो, और बाकी तो कहत रही हमारे सास कह रही कि रिंकू हमें मार रही हैं। किससे कहत रही? सबसे कहत रही कि रिंकू हमें मार रही, हमसे सबसे कहत रही कि बहनी हमें लुकवा, हमने रिंकू मार रही हैं। अब काल पता नहीं का होएगा उनका। चली गई, उनका मौत रहा, चली गई, हुआ लेट गई। अच्छा, इनके पास ये जो आपके ससुर हैं, ये इनकी दूसरी पत्नी है वसीला? हाँ, दूसरी पत्नी है। तो इनके पास जमीन प्रॉपर्टी खेत वगैरह हाँ, कितना? बहुत खेत रहा, खेत करे लाने तो ये करम भवा है, जरे जमीन खत्ते तो मार डाले गई। तो कहीं ससुरो कहीं मार डाली, उन्हों कहीं मार डाली, कि बयान देवैया कोई न रहा। हमें सबका पता ही नहीं, ठंडी के मौसम है, लेट गई 2 बच्चे लेके लाना। जिनकी मौत हुई पूर्व प्रधान हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप, क्या हुआ इनके साथ? जी सर, अब क्या अभी हमको सुबह नमाज के बाद जब जानकारी हुई तो हम आए, उनके आँख से तो ब्लड बह रहा है सर। जी सर। और बताइए, पूरा परिचय बताइए, कौन है क्या है? ये जो बाहर लाश पड़ी हुई है महिला की, वो वसीला है, तो रोशन खां की पत्नी है। हाँ। और जो अंदर लाश पड़ी हुई है वो रोशन खां पूर्व प्रधान है, उनके बाप का नाम नूर मोहम्मद। पूर्व प्रधान है क्या? जी। क्या लगता है आपको, हत्या हुई है, क्या हुआ है? अब सर ये तो घटना तो लगती है कि मतलब उनके साथ कोई हादसा ही हुआ है सर। खून वून दिख रहा है? जी सर। क्या उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र 80 साल है, उनकी उम्र 60 साल से प्लस है। ये जिनकी हत्या हुई है, लाश पड़ी हुई है, ये आपकी कौन है? माता जी भी तो है? दोनों लोग हैं ना? क्या हुआ था रात में? अब रात में हम सबका नहीं मालूम पड़ा था, घर हमारे उधर पड़ता है। ये दोनों अकेले यहाँ रहते हैं? हाँ, ये दोनों ये कर रहते हैं। खाना पानी खाते रहे जो है, खा ही लेते रहे और ना ही खाते रहे जो है, तो खाद बहुत कम रहे खाने। कल कोई बात हुई थी आपसे? कल कोई आपसे बात हुई थी इनसे? कोई बात नहीं हुई। कैसी जानकारी हुई सुबह हम नमाज पढ़े गए ना, तब सुबह मंडेर रहा, उधर घूमे तब देखे जो है। तो एक बाहर एक अंदर? हाँ, ये बाहर नहीं, अंदर वाले के हम देखें, बाहर वाले देखते नहीं। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि हत्या हुई है, खून निकल रहा है आँख से। तो संभवतः यहाँ पर आवाज़ नहीं, रात को किसी ने सुना नहीं? अरे साहब, तो हमारे घर बहुत दूर। मतलब आप यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, उधर रहे थे, बहुत यहाँ के रहे थे। कई भाई हो? हम 2 भाई, ये हमारे भाई रहते। तो देखा आपने कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब इसका खुलासा पुलिस को करना है कि आखिरकार वसीला और रोशन खान का हत्यारा कौन है और किस वजह से वसीला और रोशन खान की हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं बताया जा रहा। जितने भी प्रकरण लोग बता रहे हैं वो सब ज़मीन को लेकर के, खेत को लेकर के, दुकान को लेकर के ही बता रहे हैं। और इसी को तो प्रथम दृष्टया संपत्ति विवाद को लेकर के ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जड़ जमीन के लिए, संपत्ति के लिए ही किसी के द्वारा हत्या की जा सकती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। जैसे इस मामले में कोई खुलासा होता है और जैसे ही हत्या का कारण पता चलता है और अगर हत्यारा पकड़ा जाता है, ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको सबसे पहले अपडेट दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।